चलिए, let's start. So now we will discuss about prevention to polyspermy. So as the sperm enters into the क्या zone of reception या cone of reception created by the oolemma, it triggers cortical reaction. ठीक है, ये cortical reaction को trigger करेगा and तो क्या होंगे, cortical granules are stimulated to exocytosis. Okay, stimulated इसको for exocytosis बोलेंगे and the material is released out of the oolemma. तो ये जो हमने यहाँ देखा डायग्राम में, तो सेल क्या करता है, वेसिकल्स बनाकर कॉर्नर में सब छोड़ देता है. तो ये जो वेसिकल्स हैं, दे आर व्हाट, दे आर क्रिएटेड बाय द जीआरएल कॉम्प्लेक्स, है कि नहीं, जो आपका गोल्जी एंड ईआर मिल के ये सब वेसिकल्स बना के रखे हैं. तो इसमें आपका सीमेंटिंग मटेरियल सब है. तो इसीलिए जैसे ही स्पर्म अंदर आएगा, वो इनका एक्सोसाइटोसिस को स्टिमुलेट करेगा एंड सारे के सारे जो वेसिकल्स हैं वो जाएंगे एंड जोना पेलुसिडा के अंदर के तरफ क्या करेंगे, फट जाएंगे एंड उसको प्लास्टर कर देंगे. ठीक है, तो उसको जोना रिएक्शन बोलेंगे. तो cortical reaction is stimulated, cortical granules are stimulated by exocytosis and the material is released out of oolemma. It helps to repair the zona pellucida and makes it impervious to sperms. इसको zona reaction बोला जाता है. In animals, it is also referred to as the fertilization membrane. ठीक है, इसलिए अंदर से हम उसका प्लास्टरिंग कर देते हैं. तो एक तो अब कोई स्पर्म अंदर आएगा नहीं, दूसरा जो आएगा उसके लिए अंदर से हमने दीवारों को मजबूत कर दिया है. ओके, सो लाइक दैट. नाउ उसके बाद जैसे ही स्पर्म आएगा, अब हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेशन ऑफ ओवम, क्योंकि ये जो ओवम है ये अभी सो रहा है. किस स्टेट में, मियोसिस मेटाफेज 2. ओके, so as we know that the ovum has a secondary oocyte which is arrested in metaphase 2 stage of meiosis 2 due to the presence of MPF. So it is also inactive at the time of fertilization. तो वो inactive है. तो sperm head also contributes क्या, MPF, IF and APC in addition to the nucleus and proximal centriole. समझ आया? So MPF IF क्या करता है, inactivates MPF and APC stimulates anaphase 2 and hence restarts meiosis after a शॉर्ट वेट. तो थोड़ा सा इंतजार होता है, क्यों, 10-15 दिन का. लॉन्ग वेट होता है एक्चुअली पहला जो फर्स्ट फॉलिकल. चलिए, समझ में आया? सो हेंस द एग इज ऑल्सो hence the egg, okay, hence the egg also has to be activated या capacitated. ठीक है, तो बिकॉज आपके बुक्स में क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, कैपेसिटेशन सिर्फ स्पर्म का होता है. एंड इसमें क्वेश्चन भी आंसर आएगा, कैपेसिटेशन इज रिलेटेड टू स्पर्म्स, ओवम, बोथ, नन. तो एक्चुअली आंसर क्या है, बोथ. बट आप लोग के बुक्स में दिया होगा ओनली स्पर्म. ठीक है, चलिए, बट आप भी ओनली स्पर्म भी मारेंगे और क्या करेंगे. So meiosis 2 is completed in the ovum and the secondary oocyte क्या होगा, अब secondary oocyte is converted to what, an oocyte. ठीक है, so is now transformed into an oocyte. Okay, and to see this division is also an unequal division. क्यों, okay, with respect to cytokinesis.
ओके, प्रोड्यूसिंग ए स्मॉल सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग ए स्मॉल सेकेंड पोलर बॉडी, कोई शक? तो इसका कंपोजिशन है NC एंड ए लार्ज ऊटिड, ठीक है। तो इसलिए जो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस है वो क्या है? वो ऊटिड है। एंड नंबर ऑफ न्यूक्लिया इनसाइड द ऊटिड इज नाउ हाउ मच? 2। तो ऊटिड के अंदर 2 न्यूक्लियाई है। कौन कौन सा? मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। Okay, both of these are ready to fuse with each other. कोई शक? No. No, sir. चलिए, No, so sir. this is the concept. Now, अब आपको एक डायग्राम दिखाया जाए। So let us see this diagram because these are highly reported only in JCET classes. तो ये डायग्राम देखिए। तो यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या? कैपेसिटेशन ऑफ ओवम एंड फॉलोड बाय एम्फिमिक्सिस। तो ये हमारा क्या है? दिस इज द सेकेंडरी oocyte। तो ब्लू वाला है जोना पेलुसिडा, चॉकलेट मेम्ब्रेन इज द ऊलेमा। एंड उधर आप कैसे देख रहे हो? ऐसे। बट आप लोगों के बुक्स में कैसे दिया होता है? बोलिए, ऐसे। So this is what is given in your books. But actually ये न्यूक्लियस ऐसे नहीं होता है, ये इस तरह से होना चाहिए। फाइन, सो दैट इज व्हाई दिस इज ए रॉन्ग कंसेप्ट। ये रॉन्ग कंसेप्ट है एंड ये क्या है? राइट कंसेप्ट, ठीक है। तो इधर आप देख रहे हो कि ऊटिड जो सेकेंडरी oocyte में भी मेटाफेज 2 चल रहा है एंड पोलर बॉडी में भी मेटाफेज 2 अरेस्ट है। पर आप तो जानते हो वो आप आगे होगा नहीं कुछ, क्योंकि वो काफी छोटा है। एंड ये कब होगा? ये स्पर्म आने के बाद होगा। सो इट इज वेटिंग फॉर द स्पर्म्स, ठीक है। जैसे ही स्पर्म आएगा तो क्या आया? MPF IF एंड एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे? ये मियोसिस 2 को रीस्टार्ट करेंगे। अब जब मियोसिस 2 रीस्टार्ट हुआ, अब ये जो न्यूक्लियाई है इसको हम फीमेल प्रोन्यूक्लियाई बोल सकते हैं या ऊटिड न्यूक्लियाई बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रीन वाला क्या है? मेल प्रोन्यूक्लियाई। एंड यहाँ एक छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकंड पोलर बॉडी दोनों है। फाइन। किसी किसी बुक्स में या कंसेप्ट में आपका फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड करता है, पर हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी भी नहीं दिया है। ओके, कोई शक? तो आवर प्रोडक्ट ऑफ oogenesis इज 1+2, ठीक है। नाउ अब विद इन 24 आवर्स ये ऊटिड हो गया, मतलब मियोसिस कंप्लीट हो गया। तो जैसे मियोसिस कंप्लीट हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम फर्टिलाइजेशन का अगला स्टेप में जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। समझ रहे हो? सो अब एम्फीमिक्सिस होगा, मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम्स मिक्स होंगे एंड अल्टीमेटली फॉर्म करेगा 2n2C जाइगोट, ओके। एंड आपका ये है सेंट्रियोल जो स्पर्म से आया है। So this structure is called the zygote. तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? This structure is called zygote या the first embryo. ओके, तो इसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं या फर्स्ट एम्ब्रियो। कोई शक? No. No, No, sir. very different concepts. Okay. आप लोगों को शक क्यों नहीं होता है? आप बताओ।
चलिए, सो दिस इज द केस। तो अब हमारा एम्फीमिक्सिस हो गया, एंड एम्फीमिक्सिस होने के बाद वी हैव प्रोड्यूस्ड ए डिप्लॉयड जाइगोट। तो अगला जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड क्लीवेज। तो आप देख रहे हो, इतना कुछ करने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। पर एनसीईआरटी 2 लाइन में फर्टिलाइजेशन कर दिया। फाइन। चलिए, तो अब हम लोग क्लीवेज में चले जाते हैं। तो क्लीवेज इज डिफाइंड एज ए स्पेशल टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन which converts a unicellular diploid zygote to a multicellular diploid embryo known as morula. ओके, तो मोरूला नाम क्यों पड़ा? मोरस अल्बा फ्रूट के ऊपर। नाउ मोरूला इज मेड अप ऑफ 16 और मोर सेल्स। एनसीईआरटी में 8 to 16 सेल्स दिया है, याद रखना, तो आप वो लिख सकते हो। Okay, and each cell is known as a blastomere. Now, can you tell something about the blastomere? बताइए कुछ यूनिक चीजें। जल्दी बोलो, ब्लास्टोमियर के बारे में यूनिक चीज क्या बोल सकते हो आप? सर हाँ, कुछ तो बोलो। सर वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो बोलिए। सर वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो। हाँ बोलो। सर सॉरी सर cleavage division. सर इनकम्प्लीट ऑलरेडी लिख क्लीवेज चुके हैं ना, उसके बारे में कुछ, इनकम्प्लीट क्लीवेज डिवीजन। उसके बारे में कुछ बोलो, उसके साइज के बारे में कुछ बोलो। So what will happen to the size? Will it remain same as zygote? Increase ना decrease? Decrease. क्यों decrease करेगा? सर ताकि वो मतलब जोना पेलुसिडा के अंदर फिट होके रह सके। क्यों? सर क्योंकि जोना पेलुसिडा बहुत रिजिड है, टूटने में रिजिड है और नॉन लिविंग है, इसलिए वो ग्रो नहीं करेगा। समझ रहे हो? Since the zona pellucida is rigid and it does not grow, so what will happen? The size of blastomere will gradually fall. तो जैसे ही ये ग्रेजुअली फॉल करेगा तो ये स्मॉल सेल्स बन जाएंगे, एंड जैसे ही ये स्मॉल सेल बन जाएगा ये मेटाबॉलिकली क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। एंड जैसे ही ये मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गया तो क्या होगा? ये एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? बिकॉज कुछ करने के लिए मेटाबॉलिकली एक्टिव होना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। चलिए, तो अब जो ह्यूमन क्लीवेज है, तो इसलिए ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि इट डज नॉट ओबे कर्न प्लाज्म थ्योरी। तो कर्न प्लाज्म थ्योरी क्या कहता है? बोलिए। कि सेल कब डिवाइड करेगा? जब वो लार्जर हो जाएगा, जब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम हो जाएगा, जब न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो कम हो जाएगा, तभी सेल डिवाइड करेगा। बट यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, यहाँ तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ रहा है, फिर भी सेल डिवीजन कर रहा है। इसीलिए ये स्पेशल है। दूसरी बात, कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्यों? Why the consumption of oxygen is increasing? पर यूनिट सेल, पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम इसलिए क्योंकि सेल नंबर बढ़ रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। Yes, number 1, cell number is increasing.
And number 2, सर सिंस सेल बढ़ रहे हैं तो गैप अरे भी पहला तो नंबर ऑफ सेल बढ़ गया, नंबर 2 छोटा हो रहा है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ गया, समझ रहे हो? So number of cell is increasing, metabolic activity is increasing, तो ऑक्सीजन कंजम्पशन is also increasing, समझ में आया? चलिए, Yes, sir. एंड Yes, sir. फूड कंजम्पशन पर यूनिट वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है एंड ये भी बढ़ रहा है। metabolic activities. चलिए, अब what can we say about our cleavage in human beings? Okay, in human beings, ओके, सो अब ह्यूमन बींग्स में जो आपका क्लीवेज है वो मेरिडियनल है। ओके, फर्स्ट मेरिडियनल का मतलब क्या है? व्हाट डज मेरिडियनल मीन? दैट इट अकर्स अलोंग द एग एक्सिस। मैंने आपको क्या बोला था? यस जिस सर तरफ कल पोलर बॉडी होता है वो क्या है? पोलर बॉडी जिस साइड होगा वो क्या है? बोलो, जिस तरफ पोलर, वो एनिमल पोल है, एंड उसका ऑपोजिट जो है वो है वेजिटल पोल। तो आप उसमें स्ट्रेट लाइन खींच देंगे तो वो बन गया एग एक्सिस। तो ये जो एग एक्सिस है, इस एग एक्सिस को उसके चारों ओर आपका क्लीवेज होगा। तो फर्स्ट 3 क्लीवेजेस आर इनडिटर्मिनेट, मतलब उसमें फ्यूचर ऑफ एम्ब्रियो तय नहीं होता है ना। अगर कोई आपको पूछे व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ट्विन, तो आप क्या बोलेंगे? ट्विन बनने का मेन कॉज क्या है? हाँ बोलो। क्योंकि पहला 3 क्लीवेज डिवीजन इनडिटर्मिनेट है। तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विन है वो कब बनेगा? जब आपका जो जाइगोट डिवाइड करेगा एंड उसके जो 2 सेल्स अलग अलग होके इंडिपेंडेंटली नया एम्ब्रियो बनाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? तो दैट इज कॉल्ड आपका, बोलो क्या? दैट इज द रीजन ऑफ ट्विनिंग। ठीक है, यस सर तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हमारे कितने आइडेंटिकल बच्चे हो सकते हैं? 8। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 3 क्लीवेज इनडिटर्मिनेट होता है, 4th के बाद डिटर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आया? तो दिस इज द कंसेप्ट। Yes, sir. सर चलिए, अब जो इसके बारे में ओके, जो क्लीवेज डिविजन हम लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद जो मरूला है, तो मरूला में 2 तरह के सेल्स होते हैं। फाइन, तो द मरूला इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, स्मॉल सेल्स एंड लार्ज सेल्स। ठीक है, तो अब क्या होगा? नाउ सपोज ये हमारा है जोना पेलुसिडा। ओके, दिस इज जोना पेलुसिडा, एंड उसके बाद है हमारे पास कौन? सो नाउ उसके अंदर कौन है? बोलिए। सो उसके अंदर एक लेयर ऑफ सेल्स होगा। फाइन, तो वो लेयर को मैं सॉरी, जो लेयर ऑफ सेल्स है उसको भी मैं एक मोटा लाइन बना दे रहा हूँ। सो दैट इज कॉल्ड ट्रोफोएक्टोडर्म। समझ रहे हो? तो ये आपका एक लेयर ऑफ सेल्स है। ठीक है, दिस लेयर ऑफ सेल्स, एक और मोटा लेयर बना देते हैं। ना ये लेयर है हमारा क्या? दिस इज कॉल्ड ट्रोफोएक्टोडर्म। तो ट्रोफोस मतलब खिलाना पिलाना। फाइन, अब इसके अंदर एक बॉल ऑफ सेल्स होंगे।
Fine, you will find a ball of cells. Fine, you may find ball of cells of irregular size. कोई मर्जी साइज होगा. फाइन, तो ये आपका बॉल ऑफ सेल्स हो गया. उसके अंदर हम लोग न्यूक्लियस बना लेंगे. सो कैन यू टेल मी ये क्या चीज बना हमारा? The inner cell mass. सो दिस इज कॉल्ड डैश. उसके बाद ये है डैश. उसके बाद ये है डैश. एंड उसके बाद ये है डैश. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज द पिंक लेयर? Zona सर जोना पेलुसिडा pellucida. What is the blue layer? This is trophoblast. ट्रोफोब्लास्ट. आप ट्रोफोब्लास्ट बोलो, ट्रोफोएक्टोडर्म बोलो, एक ही बात है. या फिर उसको हम ट्रोफोएक्टोडर्म बोलेंगे. उसके बाद ये क्या हो गया? इनर सेल मास. ठीक है. या इसको हम लोग एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर भी बोलते हैं. फाइन, इनर सेल मास या एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर. इस कैविटी को बोलते हैं हम लोग ब्लास्टोसिल. ब्लास्टोसिल. तो जब ये कैविटी है ब्लास्टोसिल, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? बोलिए. दिस इज कॉल्ड ब्लास्टुला. तो समझ रहे हो? तो ये आपका हो गया ब्लास्टुला. अंडरस्टूड? चलिए. यस सर. तो नाउ तो इसलिए मरूला से जो ब्लास्टुला होगा, दैट स्टेप इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन. So it is formed of two-layered blastula from a solid marula stage. The marula has two types of cell: a small flat cell, okay, and large the indefinite cells. Okay, a large irregular cells. Okay, the small cells form a layer inner to the zona pellucida known as trophoblast. एंड जो और क्या है बोलो? सर इनर सेल मास फिर ब्लास्टोसिल. आपका जो स्मॉल सेल्स फॉर्म ए लेयर इनर टू जोना पेल्यूसिडा नोन एज ट्रोफोब्लास्ट, एंड द लार्ज सेल्स अटैच टू वन साइड ऑफ द ब्लास्टुला एंड फॉर्म द इनर सेल मास या एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर. ठीक है. तो ये आपका कंसेप्ट है. नाउ दीज सेल्स अल्टीमेटली फॉर्म क्या? एम्ब्रियो एंड फीटल मेम्ब्रेन. समझ रहे हो? ये एम्ब्रियो भी बनाएगा, फीटल मेम्ब्रेन. देख रहे हो आपका एनसीईआरटी में क्या लिख दिया कि ये जो है ब्लास्टुला है ये एम्ब्रियो बनाएगा, बट फीटल मेम्ब्रेन भी बनाता है. क्लियर? So this two-layered embryo is referred to as blastula, और हमारे केस में ब्लास्टोसिस्ट भी बोला जाता है. एंड जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है उसको हम क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसील. इज इट अंडरस्टूड? यस सर. चलिए, गुड. तो ये हमारा कंसेप्ट है. अब ब्लास्टुला बन गया. अब हमें इम्प्लांटेशन करना है यूट्रस में. ठीक है. तो इम्प्लांटेशन के लिए हमें क्या चाहिए? जोना पेल्यूसिडा को तोड़ना पड़ेगा. ठीक है. सो गैस्ट्रुलेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ द ब्लास्टुला टू ए 3-layered embryo known as gastrula. This gastrula has 3 intraembryonic germ layers and 3 extraembryonic germ layers. ठीक है.
तो ये उसका कंसेप्ट है। नाउ ये आप देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीवेज। तो क्लीवेज जो है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ कट। ठीक है, तो कितना काटता है। सो ए ज़ाइगोट या क्लीवेज, इसमें हम लोग लिखेंगे क्लीवेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स on the basis of extent of cleavage furrow formation। ठीक है, तो क्लीवेज फॉर्मेशन के अनुसार ये दो तरह का हो सकता है। नाउ इट इज डिसाइडेड बाय द प्रेजेंस एंड अमाउंट ऑफ योग। ठीक है, ये आपका योग के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है जी, एनी डाउट्स? चलिए, तो अब तो ये कौन कौन सा है, होलोब्लास्टिक एंड मेरोब्लास्टिक। तो होलोब्लास्टिक का मतलब क्या है, कंप्लीट क्लीवेज। इसको हम लोग कंप्लीट या रेगुलर भी बोलते हैं। इसको कंप्लीट क्लीवेज। इनकम्प्लीट भी बोलते हैं। फाइन। तो एक्चुअली क्या होता है, इसमें कोई योग नहीं होता। ओके, देयर इज नो योग। तो इसलिए क्लीवेज फरो क्या करेगा, उसको दो हिस्सों में अलग अलग कट कर देगा। क्लियर? बट अगर योग हुआ तो योग कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय क्लीवेज। तो समझ रहे हो? So cleavage furrow passes entirely through the egg and divides the egg completely into two cells. The so produced blastomeres are, may be equal or unequal. ठीक है, full stop. समझ में आया? This is seen in the absence of yolk. Okay, so this is seen in the case of absence of yolk. ठीक है, और very little yolk। ठीक है, तो आपका क्लीवेज पूरा कट करेगा। Cleavage furrow do not pass completely through the egg and remain confined to a part of the egg only. Okay, only. This is due to the presence of yolk in the vegetal pole। तो समझ रहे हो? तो सिंस वेजिटल पोल में योग है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इनकम्प्लीट है। फाइन। सो इस किस में देखा जाता है, लार्ज योग्स में। तो इसलिए ये सुपरफिशियल हो सकता है या डिस्क लाइक हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, पूरा कट के इंडिपेंडेंटली 4 सेल बन रहा है। बट इधर क्या हो रहा है, ये ऊपर ऊपर डिवाइड कर रहा है, पर नीचे जो है वो योग है। देख ला? अंडरस्टूड? यस सर। Yes, ये sir. आपका कंसेप्ट है। तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, इसको कंप्लीट क्लीवेज कहते हैं। इसमें कंप्लीट सेल्स बन रहे हैं, इसमें एक ही जगह पर सेल्स है, निचले साइड में कोई सेल्स नहीं। अब देख सकते हो ये वाला स्टेज। तो बर्ड्स का दिया है, एम्फीबियंस का दिया है, मैमल्स का दिया है। सर ये जो योग है सर, ये इन फ्यूचर जाके हेड बनेगा? क्या? सर ये जो योग है सर, ये इन फ्यूचर जाके हेड बनेगा ऑर्गेनिज्म का? अरे तेरा हेड किधर गया रे सुब्रात? तो मुंडड़ा गुड़ा गोबर कर दे बुझलु।
बारंबार मना करती से कालू भाई पढ़ना पढ़ी गुड़ गोबर है गई। अरे योग उसका खाना है खाना, तो योग को खाएंगे और बच्चा बनाएंगे, योग से कुछ नहीं बनता है, समझा? यस सर, हाँ यस सर, यस सर। समझ में आया? तो इसलिए आपका योग इज ओनली फूड, तो इसीलिए उसको फूड ही रहना। चलिए, सो ये आपका हो गया क्लीवेज। सो आप ये अलग अलग टाइप्स ऑफ क्लीवेज है, तो ये सब आपका सिलेबस में नहीं है, सिर्फ देख लो। तो रेडियल क्लीवेज होगा सिनेप्टा, बायरेडियल होगा टेनोफोरा, स्पाइरल होगा इन सब में टर्बेलारिया, नेमाटोडा, रोटिफेरा, एनालिडा एंड मोलस्का। बाइलेटरल होगा ट्यूनिकेट्स, एम्फियोक्सस, एम्फीबिया, हायर मैमल्स। मेरिडोनल होगा ह्यूमन, फर्स्ट एंड सेकंड क्लीवेज। ठीक है, सो ये सब टाइप्स ऑफ क्लीवेज है। ये आपका देखो प्रोडक्ट्स बता रहा है, ये रेडियल क्लीवेज है, ये स्पाइरल क्लीवेज है, ये रोटेशनल क्लीवेज है एंड सो ऑन। सो दिस इज द कंसेप्ट, तो दिस इज द कंसेप्ट। हो गया? तो ये आपका एनिमल sir. पोल हो गया, ये आपका वेजिटल पोल हो गया। तो वेजिटल पोल में योग है, यहाँ आपका एम्ब्रियोजेनेसिस चल रहा है। ठीक है जी, सो Yes, दैट्स sir. ऑल फॉर टुडे। Yes, sir. तो आज